फ्रेंड्स, सीएसबी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि कोई भी हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये कैसे पता करें। जैसे हमने अभी तक कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, कंटिन्यूटी के 4 पार्ट में बता चुका हूँ, ये 5वां पार्ट। एक्चुअली 5वें पार्ट में अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे पार्ट आप देख लीजिएगा। देखिए, कंटिन्यूटी जब हम निकालते हैं तो हम 3 चीज़ें निकालते हैं। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू। लेकिन जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो 2 ही चीज़ निकालते हैं। क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूले अभी मैं बताऊंगा, दिमाग में तुरंत फिट कर लोगे। ऐसे इजी तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। आइए जल्दी से बात करते हैं। बोर्ड पे एक लाइन मैंने लिखी हुई है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कोई भी फंक्शन अगर किसी गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 100% श्योर है कि उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे दिमाग में फिट करेंगे? कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखो, सी से कॉन्टिन्यूटी, डी से डिफरेंशिएबिलिटी। सी छोटा है, डी बड़ा है। सी पहले आ रहा है तो छोटा, डी बाद में आ रहा है बड़ा, तो बड़े भाई हो गया, छोटा भाई हो गया। बड़ा भाई जहाँ जाएगा वहाँ छोटा भाई जाएगा ही जाएगा, ऐसा मान लो, डर के मारे जाए हैं। यानी कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। जल्दी से मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकालते, उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, 2 ही चीज़ देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया तो डिफरेंशिएबल है, और इक्वल नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। आइए मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये। क्या लिखा है? ये लिख दूँ क्या यहाँ पे? आप लोग कर लोगे यार। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए क्या करेंगे, जल्दी से बात कर लेते हैं। दोनों तरफ लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0। अभी तक जो हम करते आए हैं, क्या करते हैं भाई? कंटिन्यूटी में भी यही काम करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं तो a माइनस h। मान लो हम किसी एक पॉइंट a पे बात कर रहे हैं, x इक्वल टू a पे बात कर रहे हैं, x इक्वल टू a पर बात कर रहे हैं। डोमेन, कोई फंक्शन का डोमेन में एक पॉइंट a, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट a पे बात कर रहे हैं हम, हैं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे यार? देखो फॉर्मूला को समझो, ट्रिक समझो, दिमाग में फिट कर लो यार। क्या लिखते हैं? एफ ए माइनस एच लिखते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ लिखेंगे एफ ए प्लस एच लिखेंगे। भाई यहाँ अगर माइनस लिखेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे, है? फिर क्या करो, दोनों तरफ क्या करो, एफ ए माइनस कर दो। यहाँ भी माइनस कर दो एफ ए, और यहाँ भी माइनस कर दो एफ ए। फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लो। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। एफ ए क्या है? वैल्यू ही तो है, तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। मतलब फिट करने का तरीका है, दिमाग में कैसे फिट करें। मैंने बोला ज़रूरत नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एफ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, नहीं। और डिवाइडेड बाई ये देखो, माइनस एच यहाँ पे है तो नीचे माइनस एच कर दो, यहाँ पे प्लस एच है तो नीचे प्लस एच कर दो। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक, क्या बन गया भाई? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बन गया? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब अगर ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये हो गई बात फॉर्मूले की, जो हमने अपने माइंड में फिट कर लिया।
आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो मतलब हमें ये कितनी चीज़ें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, हमें ये 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन होगा 3 चीज़ें हमें निकालनी ही पड़ेगी। क्या? एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, फिर उसे यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये जल्दी से मैं करता हूँ क्वेश्चन, फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि प्रूव दैट मॉडुलस x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ करो। मतलब दैट मीन्स अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा। यही हुआ ना मतलब यार। क्यों? अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा तब तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो चलिए, मैंने बोला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एफ एक्स दिया है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 दिया हुआ है, और हमें चेक कहाँ करना है, x इक्वल टू 1 पे, यानी यही a है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है। x इक्वल टू 1 मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है। तो क्या बोला मैंने? 3 चीज़ें निकालनी पड़ती है। क्या? एफ ए, क्या निकालना होता है हमें? निकालना होता है एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच। लेकिन यार यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? ए की जगह पे क्या है? 1। तो हम यहाँ पे हर जगह क्या कर देंगे? 1 1 1। ठीक, अब यहाँ पे एफ ए करो, F1 1 करोगे तो यहाँ पे x की जगह 1 करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये तो 0 ही आ गया। नहीं, 1 माइनस 1 किया तो 0 ही आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच करना पड़ेगा, x की जगह करेंगे 1 माइनस एच माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस एच और ये हो जाएगा एच। क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर अगर माइनस है तो उसे प्लस बना देता है। क्लियर है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत? यार कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, इतने बढ़िया से समझा रहा हूँ। बस जल्दी से फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, हैं, सब्सक्राइब भी कर दो। 1 प्लस एच, जल्दी से क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, एच, और ये बाहर एच ही निकल जाएगा। तो हमने ये तीनों चीज़ें निकाल ली। अब जल्दी से क्या निकालेंगे दोस्तों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला आपको पता ही है, मैं फार्मूला लिखूंगा नहीं है, फार्मूला आप लोगों को पता ही है। मैं जल्दी से लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 क्या होता है यहाँ पे? एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच कितना आया? 1 माइनस एच। यानी फार्मूला अगर मैं लिख दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, f1 माइनस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस एच है तो माइनस एच। चलो फार्मूला लिख ही देते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो बस। h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। ठीक क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, f1 माइनस एच कितना आया है? h माइनस f1 कितना आया? 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। यहाँ पे देखो, जल्दी से बताओ, यहाँ पे f1 प्लस एच कितना है? h। ये कितना है? 0 डिवाइडेड बाई कितना है? h। दोस्तों देखो, ये तो 0 का मतलब ये तो ख़त्म ही हो गया, माइनस 0 का मतलब कोई कुछ हुआ ही नहीं, 0 ही हो गया है। तो अब ये h से h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई माइनस 1। यहाँ भी ये कट गया तो ये 1 हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो देखो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल आ गया? ना 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 ना, क्योंकि ये -1 और ये 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। यार बहुत ही मज़ेदार तरीके से हो रहा है क्वेश्चन, बहुत ही आराम से इजी तरीके से हो रहा है। और क्या चाहिए बताओ? हैं, ये सब हमें डराता है यार, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कैसे कैसे फॉर्मूला होता है, हमें बहुत डर लगता है। लेकिन नहीं, डरना नहीं है, आप बस CSV के साथ बने रहिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सारे होंगे। जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं एक पार्ट ही बता दूंगा, बाकी आप कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आप लोग जानते हो ना क्या होता है।
और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब कंटिन्यूटी में पढ़ा रहा था तो मैंने कंटिन्यूटी में आप लोगों को बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर्स पे, इंटीजर्स बोले तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इन सभी पॉइंट्स पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ठीक, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। अब हमें क्या करना है, अब उसी को चेक करना है कि उसमें उसी को हमें ये बताना है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि x=1 पे चेक करो और x=2 पे चेक करो कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो मैं किसी एक पे कर दूंगा तो आप लोग दूसरा अपने आप कर दोगे। आइए जल्दी से बात करते हैं। अब चलो 1 पे बात कर लेते हैं। x=1 पे मैं बता देता हूँ कैसे होगा। क्या निकालेंगे, फंक्शन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक है। सो f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x यहाँ पे दिया हुआ है। हमें x=1 पे चेक करना है, यानी कि यही a क्या हो गया, यहाँ पे a हो गया 1, a हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो यार फिर से क्या निकालेंगे, f1 निकालेंगे, f1 - h निकालेंगे, f1 + h निकालेंगे। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे जरा समझो। निकालते हैं फटाफट, f1 निकालते हैं, f1 - h निकालते हैं और f1 + h निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, f1 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखो, मैं जल्दी से 2-3 बातें बता दूं जल्दी से। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो ये तो 2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर लिखा है 2.5 या 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, ग्रेटर दैन 2 है, लेस देन 3 है, तो छोटा वाले आंसर आता है 2। ये किसके किसके बीच में, ये 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो छोटा ये 2 है, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, हैं? जो छोटा होता वही आता आंसर, तो ये दिमाग में रखना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया 1 - h, तो देखो इस तरीके से हो गया 1 - h। अब 1 - h बोले तो 1 - h मतलब 1 से तो छोटा ही हो गया। 1 - h मतलब 1 में से कुछ अगर सब्ट्रैक्ट हो गया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 से तो छोटा ही हो गया ना। h तो बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है, 0 तो नहीं है ना, जीरो तो नहीं है ना, h 0 नहीं होता, बहुत छोटा होता लेकिन 0 नहीं होता। तो 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट होता, अब तो 1 तो नहीं रह गया ना मेरे यार, 1 से तो छोटा ही हो गया। तो अब ये वैल्यू तुम्हारी हो गई 0 और 1 के बीच में है, तो आंसर क्या आएगा 0। यही समझने वाली बात है यहाँ पे 1 - h, तो इसका आंसर आएगा 0। जिसने ये समझ लिया, जिसको ये समझ में आ गया वो काम कर लेगा, हैं। अब यहाँ पे 1 + h है, देखो 1 + h। अब 1 + h मतलब 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया मतलब 1 और 2 के बीच में, 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो जब हम 1 + h निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। सेम यही आप 2 वाले में भी करोगे, सेम यही प्रोसीजर 2 वाले में भी करोगे, आराम से हो जाएगा। अब तो आप लोगों को लग गया होगा यार अब तो कुछ है ही नहीं ये तो, क्योंकि यही इसमें कॉन्सेप्ट है। जल्दी से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ यार। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या होता है f1 - h पहले लिखेंगे, f1 - h क्या है 0 माइनस f1 क्या है 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है नीचे क्या होता है -h, नीचे क्या हो जाएगा -h। ठीक है, यही होगा ना, फॉर्मूला ये होता है 1 - h, 1 - h हो गया 0 माइनस f1 हो गया 1 डिवाइडेड बाई -h। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, ये 1 + h यानी 1 माइनस fa मतलब 1 डिवाइडेड बाई h। ठीक, यही होगा ना यहाँ पे, बताइए आप लोग यार, यही होगा ना यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया, ये हो गया 1/h, और यहाँ पे हो गया लिमिट
h टेंस टू 0, ये क्या हो गया, ये हो गया 0/h है। अब 0/h क्या हो गया, ये तो 0 ही हो गया भाई। 0/h किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो गया, बोलो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा यार, अगर अब यहाँ पे हम h की जगह 0 कर दें, यहाँ पे h की जगह 0 कर देते तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना अब तो, क्योंकि ये h की जगह हम 0 पुट कर दे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यार ये 0 आया यहाँ पे, नॉट डिफाइंड आया, तो इक्वल कैसे हो सकता है बताओ। एक जगह 0 आ रहा है, एक जगह नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं हुआ ना। तो इसलिए क्या होगा, क्या होगा बताओ, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। इसी तरीके से आप x = 2 पर भी कर लोगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।